आगे हम रामनगरी की तैयारियों और झलक दिखाएंगे। उसके पहले अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए। सूचना ना आ जाए तब तक कोई डेट कंफर्म नहीं की जा रही है, परंतु ये संभावना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे और हम उसके दृष्टिगत तैयारी कर रहे हैं। एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन प्रस्तावित है और रेलवे स्टेशन पे भी संभवतः वहाँ पे क्या कार्यक्रम एग्जैक्टली भी कंफर्म होना है। और वहाँ पे वंदे भारत रेलवे जो ट्रेन है उसको झंडी दिखाई जाना प्रस्तावित है और संभवतः वो रेलवे स्टेशन को भी उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो उसकी भी तैयारी चल रही है, कंफर्म किया जाना है अभी रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा। तो उनके जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड कल आ रही हैं मैडम, और उनके आने पर वो कंफर्म किया जाएगा कि रेलवे स्टेशन पे क्या क्या कार्यक्रम होगा। देखिए 45 लाख लोग एक साथ नहीं आएंगे, जो हम उसका आकलन कर रहे हैं। 45 लाख लोग एक साथ नहीं आएंगे। 22 तारीख को तो एंट्री बाय इन्विटेशन ही है। जो गेस्ट हमारे जिनको न्योता जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से, वो लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उसके पश्चात फिर जो है श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग आकलन कर रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग आएंगे और किस दिशा से आएंगे। उसके हिसाब से प्रशासन पार्किंग लॉट्स की, अकोमोडेशन की और जो भी पब्लिक कम्युनिटीज़ हैं जिनको हमको वहाँ पे व्यवस्था जिसकी होनी चाहिए, उन सब की तैयारी कर रहे हैं ताकि कम से कम असुविधा हो और लोगों को सीमलेस एक्सेस रहे मंदिर तक और आने जाने में कोई असुविधा ना हो। भगवान रामलला के भव्य मंदिर लगभग तैयार हैं और जहां 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। दिव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में बन रही श्री राम एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल मिश्रा की ये खास रिपोर्ट देखिए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे भगवान आएंगे। 22 जनवरी जिस तरह से एक एक दिन बीत रहा है, राम भक्तों की जिज्ञासा उतनी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। सारे लोग उत्सुक हैं कितनी जल्दी वो शुभ घड़ी आ जाए कि अपने राम लला का एक झलक देख ले। वो न जाने कितने वर्षों की तपस्या फलीभूत हो रही है और राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु, देश ही नहीं विदेश से लाखों श्रद्धालु अयोध्या की तरफ आने के लिए बिल्कुल तैयार। उन्हें शायद पैकिंग भी कर ली होगी कितनी जल्दी शुभ घड़ी आए और रामलला का दर्शन करने के लिए वो अयोध्या पहुंच जाएं। मेरी मौजूदगी इस वक्त श्री राम एयरपोर्ट पर, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कितनी तेजी के साथ इसको टचअप दिया जा रहा है, या यूं कहें पूरी तरह से ये एयरपोर्ट बनकर तैयार। बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब रामलला यहाँ पर गर्भगृह में अपने विराजमान होने वाले हैं। आपको बता दें जिस पत्थर का इस्तेमाल राम मंदिर में किया गया है, बिल्कुल वही पिंक टोन पत्थर देखिए इस एयरपोर्ट में भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे श्रद्धालु उतरेंगे उनको लगेगा कि अपने आराध्य के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आखिर वो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ के कण कण में राम विराजते हैं, यहाँ के रोम रोम में राम विराजते हैं। और यह एयरपोर्ट बिल्कुल पलक पावने बिछा चुका है अपने राम भक्तों के लिए। अब तैयारियों की बात करें तो जिस तरह से योगी सरकार, मोदी सरकार ने पलक पावने बिछाए हैं, उसको क्या कहा जा सकता है। जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर अयोध्या पुष्पक विमान से आए थे, उसको देखते हुए योगी सरकार और मोदी सरकार ने पलक पावने बिछा दिए हैं। राम भक्तों के लिए पुष्पक विमान तो ना सही, पर हाँ हवाई जहाज की व्यवस्था उन्होंने की है कि सभी राम भक्त हवाई जहाज के रास्ते से राम की सरजमी पर आएंगे, इस अयोध्या की सरजमी पर आएंगे, यहाँ की मिट्टी को प्रणाम करेंगे। यह एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है, बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है। आपको यह भी बता दें कि 6 जनवरी से इस फ्लाइट की टिकटें भी बुकिंग होनी शुरू हो गई हैं। तमाम लोगों ने बुक भी करवा लिया है और पूरी तैयारियां चरम पर है। बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और यह एयरपोर्ट सभी राम भक्तों को समर्पित कर दिया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। वहीं अयोध्या के नए बस अड्डे के बनने को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल मिश्रा ने परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल रंजन से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बिल्कुल बनकर तैयार है। तो वही हमारी मौजूदगी इस वक्त नवीन बस स्टॉप पर, जो अयोध्या का नवीन बस स्टेशन बनाया गया है, और मेरे साथ में है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल रंजन जी। इनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां है, रोडवेज ने कितनी तैयारियां कर रखी है इस प्राण प्रतिष्ठा के लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या तैयारियां हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, रोडवेज ने क्या तैयारियां करी है? इसको लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। वर्तमान में सभी नगरों को अयोध्या से जोड़ा जा रहा है और इसके साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पर छोटी ई बसों का भी हम लोग संचालन करेंगे उस समय, और 30 ई बसों को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान इस नगर को जोड़ने के लिए उपयुक्त किया जाएगा। अच्छा, जिस तरह से सभी विभागों ने एक नया प्लान तैयार किया है इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, अगर परिवहन विभाग की बात की जाए तो क्या कुछ नया करने वाला है इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर?
यहाँ पर अयोध्या में आने के लिए जो हमारे पास प्रमुख मार्ग हैं, उन सभी मार्गों पर हमने प्रचुर मात्रा में बसों की उपलब्धता दे रखी है। और जैसे जैसे यात्रियों की उपलब्धता बढ़ेगी, हम लोग बसों की भी उपलब्धता उसी के अनुरूप बढ़ाते रहेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, कुछ गाइडलाइन जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होगी उस वक्त के लिए कुछ गाइडलाइन आप लोगों को मिली है? गाइडलाइन तो अभी तक कोई इस तरह से जारी नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि हमेशा वीआईपी मूवमेंट में डायवर्जन रहते हैं भारी वाहनों के लिए, उस तरह का कोई प्रतिबंध हो भी सकता है। अच्छा, हमारे साथ है विमल रंजन जी, जो कि क्षेत्रीय यहाँ के अधिकारी हैं, क्षेत्राधिकारी भी कहा जा सकता है इनको। इन्होंने जो बताया कि परिवहन विभाग पूरी तरह से तैयार है इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। उन्होंने जो भी नजदीकी शहर हैं या पूरे देश में उन्होंने एक अजीब सी, एक अलग सी कनेक्टिविटी तैयार की है, जो बसों के द्वारा सभी राम भक्त अयोध्या पहुंच पाएंगे। उनकी सुविधा को देखते हुए कई बसें बढ़ाई गई हैं, कई लेन बढ़ाए गए, कई शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है, जिससे जो भी राम भक्त अयोध्या आएंगे उनको किसी भी तरह की दुश्वारियां ना होने पाए। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। और चलिए अब आपको अयोध्या में बने नए बस अड्डे को दिखाते हैं, जहां रामनगरी में बन रहा आधुनिक बस अड्डा का हमारे संवाददाता अनिल मिश्रा ने जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। 22 जनवरी को होने वाले भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कमर कस ली है। उसने तैयारियां कर ली है कि जो भी राम भक्त अयोध्या आएंगे उनको किसी भी तरह की दुश्वारियां ना हो, किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से पलक पावड़ बिछा लिए। मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या के नवीन बस स्टॉप पर। आप देख रहे तस्वीरों में बस स्टेशन अयोध्या धाम पूरी तरह से राममय हो चुका है। इंतजार करो उस शुभ घड़ी का जब सारे राम भक्त बसों द्वारा बैठकर, रोडवेज के द्वारा बैठकर इस बस स्टॉप पर उतरेंगे और अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये पूरी तरह से सुविधाओं से सुसज्जित ये बस स्टॉप बिल्कुल राम भक्तों को समर्पित है। बस इंतजार करो उस घड़ी का जब रामलला के भक्त आएंगे, यहाँ पर उतरेंगे रोडवेज से और राम जन्मभूमि जाएंगे, अपने रामलला के भव्य मंदिर में विराज होते देखने के लिए। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। करीब सैकड़ों बस यहाँ पर एक साथ प्लेटफॉर्म पर रुक सकती हैं। उसी के साथ 31 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं जहां पर रनिंग पोजीशन में बसें यहाँ पर स्टैंड हो सकती हैं। उसी के साथ साथ करीब 1000 बस एक साथ यहाँ पर जो फील्ड बनाई गई है, जो पॉट बनाए गए हैं, वहां पर करीब 1000 बसें एक साथ रोकी जा सकती हैं। पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह बस स्टॉप पूरी तरह से तैयार है। यहाँ के प्रबंधक की माने, क्षेत्रीय प्रबंधक की माने तो उनका कहना है कि मैंने पूरी तैयारियां कर ली है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली कि जो भी राम भक्त आएंगे, चाहे जिस शहर से आए, सबकी कनेक्टिविटी अयोध्या से की जा रही है, जिससे सारे राम भक्त सुगमता से यहाँ पर आ जाए। उसी के साथ साथ करीब 30 से 35 ई बसों का भी प्रबंध किया है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने, जिससे सभी राम भक्त सुगमता से प्रदूषण रहित माहौल में अपने रामलला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और इस खूबसूरत मौके का साक्षी बनेंगे। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अयोध्या में बने अत्याधुनिक सुविधाओं से तैयार नए रेलवे स्टेशन की। देखिए संवाददाता अनिल की ये रिपोर्ट। प्रवेश नगर की जय सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अपने हृदय में भगवान श्री राम की छवि समाये, अपने आराध्य की छवि समाये। रेल के द्वारा जो श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे उनके लिए ये रेलवे स्टेशन यानी कहा जाए अयोध्या रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से तैयार है कि कब राम भक्त आए और इस खूबसूरत मौके का साक्षी बने। मैं आपको और बता दूं, जिस तरह से एक एक दिन करीब आ रहा है उस शुभ घड़ी के यानी 22 जनवरी के, तैयारियां बिल्कुल चरम पर पहुंच रही हैं। रंगोलियां बनाई जा रही हैं, स्वचालित सीढ़ियों को एक्टिवेट कर दिया गया है, वहीं पर बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं इस रेलवे स्टेशन के अंदर में। वहीं पर जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं उससे सुसज्जित किया जा रहा है इस रेलवे स्टेशन को। आपको मैं और बता दूं, जिस पत्थर का उपयोग राम मंदिर में किया गया है यानी पिंक स्टोन का, उसी स्टोन से इस रेलवे स्टेशन को भी बनाया गया है। जिस तरह से राम भक्त पहुंचेंगे अयोध्या अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए, स्टेशन से ही उनको वो छवि मिल जाएगी कि मैं अपने आराध्य राम की नगरी में पहुंच चुका हूं, जहां पर पलक पावड़े बिछाए रखी है अयोध्या ने सभी राम भक्तों के लिए। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए किस तरह से यहाँ पर रंगोलियां बनाई गई हैं, बहुत खूबसूरती के साथ रंगोली बनाई गई, इसको टचअप दिया जा रहा है। बस इंतजार है तो केवल 22 जनवरी का। देखिए कितनी तेजी के साथ यहाँ पर एक एक चीजों को खूबसूरत बनाने की एक मुहिम से छिड़ गई है। युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। आपको और तस्वीरें दिखाता हूं मैं। एक एक चीजें यहाँ पर बहुत खूबसूरती से बनाई जा रही है। स्वचालित सीढ़ियां, जैसे कोई वृद्ध आ गया या कोई बुजुर्ग आ गए, बच्चे आ गए, वो उनको सुगमता हो,
टिकट काउंटर तक पहुंचने में, प्रतीक्षालय तक पहुंचने में, इसके लिए यहाँ पर स्वचालित सीढ़ियों भी बनाई गई है, जिन सीढ़ियों पर चढ़कर सभी लोग आराम से रेस्ट रूम तक जा सकते हैं, टिकट काउंटर तक जा सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर लिफ्ट भी लगाई गई है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है इस रेलवे स्टेशन को। आप, मैं चाहूंगा एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन को एक बार दिखाएं, कितना खूबसूरत यह रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है उस खूबसूरत मौके के लिए जिसका हम सभी को इंतजार है। करीब 500 से ज्यादा वर्षों की तपस्या फलीभूत हुई और रामलला गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसकी उत्सुकता सभी राम भक्तों में है। सभी राम भक्त आने के लिए बिल्कुल आतुर है कि कब वो शुभ घड़ी आए और अपने रामलला का दर्शन करने के लिए वो सभी राम भक्त अयोध्या पहुंचे। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं, ये देखिए कितना खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन बनकर पूरी तरह से तैयार है। सामने आप स्वचालित सीढ़ियां देख रहे होंगे, स्वचालित सीढ़ियां बनाई गई। उसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, यहाँ पर लिफ्ट की कितनी खूबसूरत व्यवस्था की गई है कि जो सीढ़ियों पर भी, स्वचालित सीढ़ियों से भी जो नहीं चल सकते, वो इस लिफ्ट के द्वारा आराम से रेस्ट रूम तक, टिकट काउंटर तक जा सकते हैं और वहां से आराम करने के बाद सड़क मार्ग से अपने आराध्य रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जो कि आपके पास चंद कदमों पर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए कितना खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन बनकर पूरी तरह तैयार है। और ये देखिए स्वचालित सीढ़ियां, कितनी खूबसूरत ये सीढ़ियां बनकर तैयार हैं, जिससे सभी लोग आराम से आप ऊपर रेस्ट रूम या टिकट काउंटर तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। देखिए किस तरह से सीढ़ियों को तैयार कर दिया गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं कि गर्मियों में किसी को गर्मी न लगने पाए, इसका भी खासा इंतजार किया गया है। या यूं कहा जाए कि यह रेलवे स्टेशन बिल्कुल तरह से तैयार है। रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली है सभी राम भक्तों के लिए कि सभी लोग आए और इस खूबसूरत मौके का साक्षी बने। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। रामनगरी में श्रद्धालुओं के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। वहीं सरयू नदी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एसडीआरएफ और जल पुलिस को तैनात किया गया है, जिस पर हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल मिश्रा ने सरयू नदी के कलकल धरा के बीच जाके एसडीआरएफ और जल पुलिस से खास बातचीत की है। उनकी रिपोर्ट देखिए। रामनगरी अयोध्या को 22 जनवरी को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त माता सरयू की कलकल धारा में, यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम और जल पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली कि जिस तरह से 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में लाखों श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो वो माता सरयू की गोद में स्नान करने भी जरूर आएंगे, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। इसके लिए जल पुलिस ने और एसडीआरएफ टीम ने तैयारियां पूरी कर ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त माता सरयू की कलकल धारा में और हमारे साथ में एसडीआरएफ टीम के और जल पुलिस के जवान मौजूद हैं। उनसे जाने की कितनी तैयारियां हैं महोत्सव को लेकर, 22 जनवरी को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं एसआई अंबर प्रसाद एसडीआरएफ से। यहाँ पर तैयारी अच्छी है और 22 जनवरी को लेकर के टीमें अलर्ट में हैं और टाइम पे यहाँ के आईजी महोदय, श्रीमान डीआईजी महोदय भी आते रहते हैं, डीएम साहब भी आते रहते हैं समीक्षा करने के लिए। और जल पुलिस है और इमरजेंसी में ड्यूटी पर फोर्स आएगा तो पीएससी की भी कंपनी आएंगे फ्लड वाली, उनको भी आना पड़ेगा। काफी यहाँ से गुप्तार घाट तक आपको जल पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था, रात कोई समस्या आती है, लाइट की व्यवस्था भी अच्छी है, हम लोग नाइट में भी सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एसडीआरएफ और जल पुलिस पूरी व्यवस्था अच्छी है। अच्छा, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में लाखों श्रद्धालु अयोध्या आने वाले हैं, लाखों से भी ज्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं, एक प्रेशर होता है। ऐसे में श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या में जो आएंगे वो दर्शन करने के लिए जाएंगे। उससे पूर्व वो लोग, जो परंपरा है माता सरयू में स्नान करने की, उसको देखते हुए तमाम भारी संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे। क्या तैयारी है उसको लेकर? हाँ, ये जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं जेटी लगी हुई है, जो पहले नहीं थी। इस जेटी लगने से लमसम 75% दुर्घटनाएं बहुत कम हो गई, वरना हर बड़े बड़े मेले में 2-4-6 घटनाएं होती रहती थी। तो ये बिल्कुल समझिए दुर्घटना ना के बराबर होती है। अब कोई पुल से कूद जाता है वो महज इत्तेफाक की बात है, उसके लिए हमारी टीम अलर्ट रहती है, फिर भी उनको भी हम बचा ही लेते हैं जब तक हमें पानी दिखता रहता है। हमारी टीमें सब अलर्ट रहती हैं। तो जो हमारे पीछे आप जेटी देख रहे हैं, ये बहुत सुरक्षा की दृष्टि से नंबर 1% है। अब इसी तरह से प्रशासन ने बताया कि पुल के ऊपर भी बैरिकेटिंग की जाएगी, रेलिंग के जैसे लखनऊ में गोमती पुल के ऊपर है वहाँ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पब्लिक है, पब्लिक सुरक्षा के लिए हमारे जवान विशिल बजाते हैं, कुछ हमारे बोर्ड के बाहर भी रहते हैं, कुछ बोर्ड के अंदर भी रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। समस्या से उलझने के लिए कोई अचानक कोई हादसा हो जाए, निपटने हमारी टीम हमेशा अलर्ट तैयार रहती है। हमारे साथ कुछ जवान और भी हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि क्या तैयार है। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम नित्यानंद यादव, जल पुलिस से। कितना तैयार हैं आप? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी समस्या से निपटने के लिए। और जल बैरिकेटिंग जाने से हम लोग काफ़ी सहयोग मिला है बैरिकेटिंग से। अब बैरिकेटिंग के लोग अंदर ही नहाते हैं, बाहर नहीं जाते, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, जिस तरह से दबाव देखा जा रहा है कि 22 जनवरी को
लाखों लोग अयोध्या आने वाले हैं, वो माता सरयू की इस कलकल धारा में स्नान करने भी आएंगे। तो कितना तैयार हैं आप लोग उस विषम परिस्थिति से निपटने के लिए? एकदम 100% हम लोग तैयार हैं और पैदल गश्त, बोट से, स्टीमर से, हर तरीके से हम लोग चाक चौबंद हैं। कुल मिला के बात की जाए तो यहाँ पर जो भी जवान है पूरी तरह से वो तैयार हैं। उस शुभ घड़ी का इंतजार है कि बस कब 22 जनवरी आए और रामलला के भक्त माता सरयू की कलकल धारा में स्नान करें और उनको ये पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करें। एक साथी हमारे साथ में और हैं, क्या शुभ नाम होगा आपका? शंकर दयाल, SDRF से। अच्छा, कितना तैयार हैं आप उस महोत्सव के लिए जिसके लिए पूरा देश उत्सुक है? हमारे साथ और हम और हमारे साथी लगभग 100% हमेशा तैयार रहते हैं और उसकी तैयारी भी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आकर स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। अगर जल पुलिस की बात की जाए, SDRF टीम की बात की जाए तो इन्होंने अभी से कमर कस ली है उस घड़ी के लिए जब लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे, उस खूबसूरत मौके का साक्षी बनने के लिए, जिसके लिए पूरा देश नहीं पूरा विश्व लालायित नजरों से अयोध्या की तरफ देख रहा है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।